गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे आप सब, कैसे जा रही है आप सबकी दिन। आज है एक नई सुबह। तो आज मैं ले आई हूँ एक और नई पिकाकार टैरो रीडिंग। और आज का टाइटल यही है कि आपका जो ये 4 मंथ अभी भी बाकी है 2024 का, इसका जो आने वाला 4 महीना है इस साल का, उसमें आपका करियर कैसा रहेगा। क्योंकि लास्ट जो मैंने वीडियो डाली थी उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन यही है कि मेरी रिलेशनशिप के बारे में कोई रीडिंग कर दो। वो पर्सनल रीडिंग्स थे। और सबसे ज़्यादा मुझे जो नोटिस हुआ वो ये है कि सब जानना चाहते हैं कि करियर में क्या होने वाला है। पर्सनल रीडिंग के लिए भी यही क्वेश्चन आए हैं मेरे पास। तो मैंने सोचा एक रिलेशनशिप वीडियो तो मैंने डाल ही दिया, और क्यों ना एक करियर रीडिंग भी डाल देते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि इन 3 महीनों में और 4 महीनों में आपका करियर में क्या प्रोग्रेस रहने वाला है, या फिर क्या करियर सिचुएशन आपके लाइफ में अभी है, और क्या 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 मतलब मूवमेंट आप करने वाले हो इन 4 महीनों में। तो वही हम आज देखने वाले हैं। तो पहले मैं उसके लिए रखने वाली हूँ 2 पाइल्स। आपको पाइल सिलेक्ट करना है, जो भी पाइल्स आपको पसंद आती है आपको वैसे पाइल सिलेक्ट कर लेना है। मैं देखती हूँ कैसे एक पाइल ले लेते हैं, ठीक है। अगर आप सिलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बहुत कोशिश करने के बाद भी, मैं कहूँगी आप 2 पाइल की वीडियो ही देख लें, ताकि एक अगर आपसे रेजोनेट हो जाए तो 100% तो मैच नहीं करेंगे। और मैं एक बात बोल देती हूँ, लास्ट वीडियो में सबने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया ये बोलते हुए कि मेरी पर्सनल रीडिंग कर दो फ्री में, जो कि तो एक बात यही है कि जो यूट्यूब में मैं वीडियो बनाने वाली हूँ उसके लिए तो पैसा मतलब नहीं है, वो एक जनरल रीडिंग है। अगर 100 लोग देखने वाली है तो उनके लिए एक ही रीडिंग है। और वहाँ पे एनर्जी चेंजेस के दौर पे मैं कहूँगी कि सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। लेकिन अगर एक पर्सनल रीडिंग आपको लेना है तो उसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। वो है एक एनर्जी चेंजेस, क्योंकि मुझे जो पसंद है मैं वही करूँगी, मतलब पैशन के दौर पे। और पैशन को ही मैं प्रोफेशन बनाऊँगी, और प्रोफेशन जब बनाते हैं लोग तो उसमें तो पेमेंट लेते ही है ना। तो इसलिए जब पर्सनल रीडिंग सिर्फ आपका स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग करना है तो मुझे तो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ ये यूट्यूब वाला वीडियो फॉलो करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको पे नहीं करना है, आपको पता ही है। और किसी ने मुझे ये भी कमेंट करके बताया कि पहले आप कुछ बोलो फिर मैं ट्रस्ट करूँगी आपको। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी वीडियो डेली फॉलो करो, ताकि आपको पता चल जाए कि ये टैरो कार्ड रीडिंग होते क्या है और कैसे रीडिंग करते हैं, और आपको ट्रस्ट भी आ जाए कि हाँ मेरी रीडिंग मतलब आपसे थोड़ा बहुत रेजोनेट हो रही है, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं 2 पाइल्स रखने वाली हूँ। आपको जो पाइल पसंद आते हैं वो आप ले सकते हैं। और देखते हैं क्या क्या पाइल आती है। तो ये मैं रखने वाली हूँ पाइल नंबर 1, इसे रख देती हूँ पाइल नंबर 2, ठीक है। अब जल्दी से बहुत ही इंट्यूटिवली, मतलब कैसे आप ब्रीदिंग करिए, ठीक है। 10 टाइम्स आप ब्रीदिंग करिए या 5 टाइम्स आप ब्रीदिंग कीजिए। उसके बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये वाला आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है या फिर ये वाला। और गाइस साइड से आपको साउंड आ रही है, ऐसे सुनाई दे सकती है, लेकिन डोंट वरी। वो क्या है कि मेरे घर में कोई लोग आए हुए हैं, मतलब रिलेटिव्स, इसके लिए मेरे इस घर में थोड़ा बहुत शोर शराबा है। तो उन सबको अवॉइड करते हुए आप यहाँ पे पाइल्स पे फोकस कीजिए। आप देखिए कि आपको कौन सा पाइल ज़्यादा पसंद आ रही है। फिर उसके रिलेटेड हम आपके लिए मतलब करियर की प्रेडिक्शन देने वाले हैं कि आपके करियर में क्या 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 है, सब करियर रिलेटेड ही हम देखने वाले हैं, ओके। तो ये है पाइल 1 एंड ये है पाइल 2। तो देख लीजिए कौन सा पाइल आपको ज़्यादा पसंद आ रही है। ओके, तो मैं पाइल सिलेक्ट कर लिया है आपने, ठीक है, ओके। फिर मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 के साथ। तो पाइल 2 अब थोड़ा इंतज़ार कीजिए पाइल 1 के लिए, फिर आप अपना टाइम स्टैम्प देख के भी आप जा सकते हैं पाइल 2 के रीडिंग के लिए। तो पहले पाइल 1 की रीडिंग कर लेते हैं, ओके। गुड मॉर्निंग पाइल नंबर 1। तो सुबह मैं एक और वीडियो लेकर आ गई हूँ, और आप शुरू करते हैं आपका करियर प्रेडिक्शन। तो देखते हैं जो कार्ड आपने यहाँ पे चॉइस किया है उसका मीनिंग, ठीक है।
Recognize the signs from above. Angels are sending you message now and you are too distracted to notice. Stay alert and open to divine guidance. जो पहला मैसेज आपके लिए यही आ रही है कि शायद करियर में ऐसा हो सकता है कि आपको अभी तक पता नहीं कि कौन से फील्ड में आपको जाना चाहिए या फिर आपको क्या आगे नेक्स्ट मूव ऑन करना चाहिए, ठीक है। ऐसा शायद आपको अभी तक पता नहीं है। ब्लेसिंग्स डिवाइन दे रही है, ठीक है, आपको ना साइंस दे रही है डिवाइन कि देखो आप तो यूट्यूब मतलब देखते हो, यूट्यूब पे ये स्पेसिफिक वीडियो शायद आपके सामने 2 दिन 3 दिन से आ रही है, तो शायद आपको वो वीडियो यूनिवर्स की साइंस की तरफ से मिल रही है। और शायद आप ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल करते करते आपके फ्रेंड्स या फिर जो भी ट्रैवलर्स हैं वो कहीं ना कहीं कुछ दिनों से शायद एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो शायद वो भी एक यूनिवर्सल साइन हो सकता है। तो यूनिवर्स ये कह रही है कि मैं तो आपको साइन दे रही हूँ बच्चे, लेकिन आप ही तो हो जो इतना डिस्ट्रैक्टेड हो कि आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि एक तो कौन मतलब जो भी आपका करियर सिचुएशन है उसके रिलेटेड यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, लेकिन आप इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि वो साइंस आप देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये शायद आपको कोई गाइडेंस भी दे सकते हैं कि तुम ये कर लो, तुम ऐसे कर लो, ऐसे स्टेप लो, ऐसे मूव ऑन कर लो, मतलब नेक्स्ट मूव लो, नॉट मूव ऑन, ऐसे फील्ड में चले जाओ, तुम्हें तो यहाँ पे इंटरेस्ट है, तुम ऐसे काम कर लो। ऐसे लोग आपको गाइडेंस दे रहे हैं। शायद ये भी एक यूनिवर्सली ब्लेसिंग है और यूनिवर्सली मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, लेकिन आप इतने उलझे हुए हो सब चीज़ों से कि आप ना इन सारे चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करते जा रहे हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही है कि अगर आपको लग रहा है कि कुछ दिनों से, कुछ महीने से 1 2 3 ही टॉपिक पे कुछ बातें आपके आमने सामने आ रही है करियर रिलेटेड, तो वो ना सारे चीज़ आप रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कीजिए। एक और बात जो है, बहुत ही मन को शांत कीजिए। इतना डिस्ट्रैक्शन किस बात का कि करियर का ही कोई मतलब टेंशन होते होते इतना टेंशन ले लिया गाइज आपने कि करियर में जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहा है आप वही नोटिस नहीं कर रहे हैं। तो मैं ये बोलूँगी कि थोड़े देर के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, थोड़े दिन को प्रैक्टिस कीजिए मन को शांत करना, ताकि जब आप करियर में क्लैरिटी पा भी जाए तो आप आगे बढ़ सकें, ठीक है। तो देखते हैं कि ये तो एक सिचुएशन हो ही गया कि आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। फिर भी हम देख लेते हैं कि आपके करियर में जो करंट सिचुएशन चल रहा है वो क्या है, ओके। जिन्होंने भी पाइल 1 चॉइस किया है, जो कि फ़िलहाल बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड है, जो होना नहीं चाहिए, उसके करियर में क्या सिचुएशन अभी चल रहा है। पाइल 1 की करियर में क्या सिचुएशन है, उनके लाइफ में करियर रिलेटेड जो भी है सिचुएशन क्या चल रहा है। सुबह देखने बैठ गया, ये भी एक अच्छा बात है, करियर गाइडेंस आप देखने बैठ गए सुबह बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन जो यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं साइंस, प्लीज़ आप उनको एक्सेप्ट करो, उनको मतलब नोटिस करना सीखो, ठीक है। अब थोड़े देर के लिए मेडिटेशन कीजिए, थोड़े दिन के लिए 2 मिनट 3 मिनट 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिएगा ताकि आपके मन शांत हो जाए। और जब शांत हो जाएगी तभी ना आप थोड़े करके मतलब नोटिस करना स्टार्ट करोगे। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, मेडिटेशन की वजह से एक सवाल लेकर मेडिटेशन करने बैठी थी, तो सवाल का जवाब मतलब 1-1.5 महीने में ही मिल गया था। मुझे भी नहीं पता था कि करियर में क्या करना है। फिर मतलब ऐसे सवाल लेकर मेडिटेशन करने बैठे थे तो पता भी नहीं था कि मेडिटेशन से भी इतना अच्छा रिजल्ट आता है। मुझे खुद पता नहीं था कि मेडिटेशन करने से करियर ऑप्शन का आइडिया लग जाता है, लेकिन मेरे साथ हुआ है ये, ठीक है। क्या हुआ कि मैं मेडिटेशन करने बैठी, तभी ऐसी कोई चीज़ मैं मूवी में देख लिया जिसकी वजह से मुझे पता चल गया कि हाँ यार, ये तो मेरा पैशन है, ये तो मैं करना चाहती हूँ। तो वही बात मैं आपको भी बोल रही हूँ कि मेडिटेशन कीजिए, नोटिस कीजिए जो भी आपके सामने हो रही है उनको आप नोटिस कीजिए, रिकॉग्नाइज कीजिए। फिर आप देखना कि आपको भी पता चल जाएगा कि हाँ यार, ये तो इस काम में तो मैं माहिर हूँ, ये मुझे पता है कैसे करना है, और इसमें तो मैं थकती भी नहीं हूँ, और अगर थक भी जाती हूँ फिर भी मुझे इस काम में हार्ड वर्क करना पसंद है, ठीक है। अगर आप मन को शांत नहीं करोगे, रिकॉग्नाइज करोगे, फिर आप हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे, आपको सिर्फ स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं कि पाइल 1 की करियर में क्या सिचुएशन अभी
चल रही है। अच्छे से शफल कर लेते हैं। पाइल 1 के करियर में क्या सिचुएशन है? तो यहाँ पे पाइल 1 जो मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा कुछ रिश्ता या फिर ऐसा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आप ना फ़िलहाल फेस नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, ऐसा कुछ सिचुएशंस है आपके लाइफ में हाल फिलहाल में जो आप फेस नहीं करना चाह रहे, जिससे आप दूर भागना चाह रहे हैं, जो आपको बहुत बर्डन फील करा रहा है हाल फिलहाल में। क्या है वो? पाइल नंबर 1 प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। ऐसा आपके लाइफ में क्या है जो आपके लाइफ में बहुत ही मतलब बर्डन फील करा रहे हैं और वो सारे चीज़ों को आप छोड़ के आगे चले जाना चाह रहे हैं? क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके लाइफ में? ऐसा भारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है आपके लाइफ में जिसकी वजह से आप चाह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी करियर में स्टेबल हो जाओ ताकि ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा सको। हाल फिलहाल में स्टेबल नहीं हो, इसलिए ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से मैं दूर भागना चाहती हूँ। ऐसा चाह रहे हैं क्या आप बहुत ही, एक तो यहाँ पे जो मैसेज आया कि आप बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं। ऐसा हो सकता है कि आप करियर में इतना स्टेबल नहीं हो रहे हैं हाल फिलहाल में, आप प्रोसेस में है, जो कि थिंकिंग वाइज या फिर प्रैक्टिकल वाइज आप प्रोसेस कर रहे हैं स्टेबल होने के लिए। आपका ये शुरुआत है, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अभी हाल फिलहाल में आप उठा नहीं पा रहे हैं, शायद इसकी वजह से आप तो दूर भागे जा रहे हैं। और दूर भागने के काम में आप इतना बिजी है, इतना डिप्रेस्ड है आप, इतना डिस्ट्रैक्टेड है आप कि जो पॉजिटिव कमिंग्स आ रहे हैं आउटसाइड ऑफ द योर हाउस, ठीक है, आउटसाइड ऑफ योर सराउंडिंग, जो पॉजिटिव मैसेज आपके लिए आ रहे हैं उस डिप्रेशन की वजह से आप देख भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशनल वाइज सेटिस्फाइड होना चाहते हैं हाल फिलहाल में। गाइस, ऐसा है क्या कि अगर आप करियर वाइज सेटल हो जाए तो आप इमोशनल वाइज सेटिस्फाइड हो जाएंगे? आपके लाइफ में क्या ऐसा चल रहा है? आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए पाइल 1 कि आपके लाइफ में क्या ये वाला सिचुएशन है कि अगर आप करियर में सेटल हो जाते हैं तो आप इमोशनल वाइज भी आप खुद को संभाल लेंगे, इमोशनल वाइज आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। अभी आपका जो इमोशन है वो करियर से रिलेटेड है, जो कि दबा हुआ है, जो कि करियर में सक्सेस उतना जितना आप चाहते हैं उतना नहीं पाने के कारण आप बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव एनर्जी में आ गए हैं, जहाँ पे आप जस्ट सब कुछ छोड़ छाड़ के जस्ट भागना चाहते हैं। लेकिन मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप भागना तो चाहते हैं गाइस, लेकिन फिर भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, आपका इमोशनल हो या प्रैक्टिकल लाइफ हो, आपका प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, आप सारे चीज़ों को ना बैलेंस आउट करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। शायद आप अपनी फैमिली को सेटिस्फाइड करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आप भागना भी चाह रहे हैं, लेकिन अब शायद अब भाग भी नहीं सकते, हाँ, है ना। हर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग पाता है। क्या हमें क्या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठाना पड़ता है? हमें तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाना पड़ता है। मैं और मेरी सिस्टर तो क्लास 10, अभी तो मैं मास्टर्स कर रही हूँ, क्लास 10 से हम खुद के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा रहे हैं। ठीक है, हम भी चाहते हैं एक टाइम के बाद कि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ छोड़ देते हैं, लेकिन क्या है ना, एक मतलब जो एक मैच्योर पर्सन है वो कभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को छोड़ नहीं पाते। हमारे लिए भी ऐसा है कि करियर में अगर हम सेटिस्फाइड हो जाए तो 60 to 70% हम इमोशनल वाइज भी सेटिस्फाइड हो जाएंगे। ओके,
जो कि अच्छा टाइम हमारा अभी चल रहा है आप लोगों की वजह से। तो जो ये है, आप बहुत ही जल्दी में बैलेंस आउट करके, डिसिप्लिन करके एक नेम, एक फेम, करियर में एक सक्सेस पाना चाह रहे हैं, राइट? क्या है आपके करंट सिचुएशन में जो आपको करियर में और ज़्यादा ब्लॉकेजेस फील करा रहे हैं? पाइल 1 के लाइफ में क्या चल रहा है जो उनके करियर में ग्रो करने से ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रही है, बाधाएं दे रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स बना रहे हैं? पाइल 1 के करियर में ऐसा कौन सा चीज़ है जो उनके लाइफ में, उनके करियर में ग्रो होने के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रही है? ऐसा क्या है उनके लाइफ में जो हाँ, पाइल 1 के करियर में क्या है जो उनको ऑब्स्टेकल्स दे रहे हैं? ऑब्स्टेकल्स समझ गई मैं वैसे भी। नहीं, ये चाहिए। कार्ड्स को ना सही से ठीक कर लेते हैं। हाँ, आप बताना कार्ड्स कैसे देख रहे हैं? मुझे तो सीधा दिखता है, फिर कैमरा में चेक करने जाओ वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद तो दिखता है कि पूरा का पूरा ही तेरा है। अच्छा, ओके। जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, इनसिक्योरिटीज, पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट इमोशनल एक्सपीरियंस, चीटेड वाला एक्सपीरियंस, एक फीलिंग्स, एक दबा हुआ फीलिंग्स, पास्ट में एक्सपीरियंस करा हुआ बहुत ही बुरा कोई, क्या कहते हैं, सिचुएशन जो आपको पीछे से खींच रही है करियर में ग्रो होने से। कोई ब्लैक मैजिक नहीं है ये, बस यही है पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी इस रीडिंग को चॉइस किया है, मतलब जिन्होंने भी इस पाइल को चॉइस किया है, मैं उनके लिए यही बोलना चाहूँगी, जो चीज़ आपको करियर में ग्रो होने से रुक रही है, ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में क्रिएट कर रही है, वो यही है कि पास्ट में हुआ ऐसा कोई इवेंट्स, ऐसा कोई सिचुएशन थे आपके लाइफ में इमोशनल वाइज, ऐसा कोई चीटेड वाइब्स आपके करंट सिचुएशन में, आपके फीलिंग्स में आ रही है, जो मुझे दिखा रही है आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। क्योंकि आप प्रेजेंट में रह के एक पॉजिटिविटी के साथ बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक ऑब्स्टिकल्स जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वो है आपके पास्ट। ठीक है, जो पास्ट में हुआ है वही आपके लाइफ में हाल फिलहाल में प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन आने वाला जो ये 4 महीना है, आप क्या मूव ऑन करेंगे, क्या सिचुएशन आपके रहेंगे, वो मैं देखने वाली हूँ यहाँ पे। अभी के अभी देख के आपको गाइडेंस दूंगी, आप प्लीज़ उसे फॉलो करना कि क्या पाइल 1 के जो आने वाले 4 महीने हैं उनके करियर में या उनके लाइफ में क्या सिचुएशन रहने वाला है, वो कौन मूवमेंट कर रहा। ओके, जो बैलेंस आप यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बैलेंस आप और ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आपको विक्ट्री मिल सकती है। जो क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल में आपके मन में चल रही है, अगर आप उनसे रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा नॉलेज गेन करते, दिन भर दिन आप किताबें पढ़ के या वीडियोस देख के या फिर आर्टिकल्स पढ़ के अगर आप नॉलेज गेन करते, तो जो 4 महीने के बाद आपका जो शुरुआत होगा ना, वहाँ पे क्या होगा, उस मोमेंट में ऐसा सिचुएशन रहेगा कि आपने खुद जीत लिया है। ठीक है, आपको क्वेश्चन का आंसर्स मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे ये आदमी जो है ये जीत के लौट रही है। आप कोई युद्ध में तो नहीं जाएंगे जो जीतेंगे ऐसे, लेकिन अपने मन के अंदर जो हमारे चलता रहता है वो कोई युद्ध से कम थोड़ी ना है। अगर हमारे मन का सवाल है और वो अगर कोई आंसर्स कर देता है तो वही तो जीतना होता है, राइट? तो आने वाले टाइम में आप कोई ऐसा हो सकता है कि विक्ट्री पा सकते हैं कई सारी चीज़ों में। आपका जो
फ़िलहाल अगर आपका कोई काम चल रहा है, अगर आप प्रमोशन नहीं भी पाएंगे तो शायद आप कहीं ना कहीं इस स्टेज में पहुंच जाएंगे, आपको सब कुछ पता होगा कि आगे क्या करना है। ठीक है, ऐसा स्टेज पे आप पहुंच जाओगे जिस स्टेज पे आपके पास नॉलेज होगा, आप एग्जीक्यूट करने की लायक बन जाओगे। ठीक है, और क्या इनके सिचुएशन रहेंगे, बस 2 कार्ड से मुझे जानना है कि इस आने वाले 4 महीने में इनका सिचुएशन क्या रहेगा। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए। जो नेगेटिविटी है वो आपके पास्ट सिचुएशन की वजह से ही बन रही है। अगर आप उनसे थोड़ा बहुत मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं, प्लस मेडिटेशन करते हैं, स्पेशली मेडिटेशन करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने काम के ऊपर फोकस करते हैं, तो शायद वो सारे चीज़ कहीं ना कहीं आपका पीछा छोड़ दें। ठीक है, तो क्या सिचुएशन रहेगा पाइल 1 का आने वाले इस 4 महीनों में, क्या सिचुएशन पाइल 1 के लिए रहने वाला है। ओके, जिस सिचुएशन में आप अभी है हाल फिलहाल में, मैं आपको यही बोल रही थी कि अगर कोई आपको गाइडेंस दे रही है, अगर कोई आपको नॉलेज शेयर कर रही है, आप उनसे नॉलेज लीजिए। जिस सिचुएशन में आप अभी हाल फिलहाल में है, आप खुद को संभाल नहीं सकते, इतना बड़ा मत कीजिए इशू, छोटे रहते ही उनको सॉल्व कर दीजिए। खुद को संभाल नहीं सकते का क्या मतलब हुआ? ऐसा है कि आपके पास आप ना एक बहुत ही अच्छे शुरुआत करने जा रहे हैं। ठीक है, इन 4 महीनों में बहुत ही अच्छी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है आपको पता है? आपको अगर कोई कुछ बोल रहे हैं करने के लिए, ठीक है, आपको अगर कोई एडवाइस दे रही है, ऐसा काम नहीं चलेगा, ऐसा करो, उस बात को ना, उस एडवाइस को आपको सुन लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी आपका वेल विशर्स है जो आपको कुछ बताना चाह रही है, लेकिन आप नहीं सुन पा रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते। ऐसा है, आप सुनेंगे कैसे? आप तो अपने आप में इतना उलझ गए हैं कि आप सुनना ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या फिर भी यही है कि आप यूनिवर्स का जो मैसेज है आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। आने वाले टाइम में आप कुछ नया बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार्ट करने वाले हैं नॉलेज गेन करने के बाद, जहाँ पे आपके स्टिल वेल विशर्स रहेंगे, लेकिन फिर भी आप उनके बात उतना अच्छे से रिकॉग्नाइज ही नहीं करने वाले हैं। गाइडेंस आपको क्या दे रहा है पता है? कि यहाँ पे भी यही है, आपको ना किसी और से एडवाइस लेने की बहुत ज़रूरत है। आपके पास जितना नॉलेज है इतना काफ़ी नहीं है कि आप खुद को संभाल पाओ या फिर आगे बढ़ पाओ। ओके, जो नॉलेज आपको गेन करना है वो आप कहीं से भी गेन कर सकते, अपने फैमिली के जो एल्डर्स मेंबर हैं उनसे कर सकते, जो इस फील्ड में है, जो आपके काम के जो मतलब आप जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड में जो सक्सेसफुल पीपल्स हैं उनको आप फॉलो कर सकते हैं, उनके कही हुए बात आप फॉलो कर सकते हैं। आपके कुछ राइटर्स है, अगर उनकी किताब आप पढ़ के उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके नॉलेज आप ले सकते हैं। सिर्फ आपके पास जो नॉलेज है उनसे अभी काम नहीं चलने वाला है। ओके, जो आप शुरू करने जो काम आप शुरू करने वाले हो इन 4 महीनों में या फिर महीनों का एंड होने के बाद, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही एक नया शुरुआत करने जा रहे हो, एक नया स्टेप लेने जा रहे हो। लेकिन एक ही एडवाइस आपको मैं दूंगी, प्लीज़ किसी का एडवाइस आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर कोई आपको एडवाइस दे रही है उनका एडवाइस आप एक्सेप्ट कीजिए, उनके बात आप सुनिए। ऐसा नहीं है कि 5 लोगों ने 5 चीज़ बोल दिया तो 5 ही कर देते हैं, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ कि 5 लोगों की बात तो सुनिए। आपके पास इतना दिमाग है कि आप 5 लोगों की बात सुनकर कौन सा प्रॉफिटेबल है, कौन सा सुइटेबल है आपके सिचुएशन के लिए, आपके काम के लिए, आपके लिए, आप ये समझ जाओ। राइट, तो वही बात है कि आप प्लीज़ जो गाइडेंस, जो एडवाइस, जो ऑर्डर्स, जो मैसेज लोग या यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं, आप प्लीज़ उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए खुद को शांत कीजिए, मेडिटेशन कीजिए,
खुद को शांत कीजिए। अगर आप खुद को शांत कर लेंगे तो सारे के सारे जो पॉजिटिव वाइब्स या पॉजिटिव एडवाइस जो आपके सराउंडिंग से आपके पास आएंगे, आप सभी रिकॉग्नाइज कर पाओगे। बहुत ही अच्छे आपकी सिचुएशन आने वाला है। प्लस उतना नेगेटिव सिचुएशन है भी नहीं, बस कोई पास्ट बैंडेज है जिसके वजह से आप उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हो। कौन सा कार्ड लूं? और एक कार्ड्स निकाल लेते हैं। दो कार्ड्स ये लेते हैं। और ये क्या था? Someone is new is coming. Very good. Oh wow. मैंने सोचा था 2 कार्ड्स लूँगी, लेकिन अपने आप 5 कार्ड्स, मतलब बॉटम ऑफ द डेक को छोड़कर अपने आप 4 कार्ड्स आ गए हैं, जो कि पहले वाले डेक के कार्ड से बहुत ही ज़्यादा मिल रही है। फर्स्ट यही है जो मैंने आपको बताया कि जो पास्ट लाइफ में, मतलब पास्ट लाइफ मतलब अगले पिछले जन्म नहीं, आपके इस लाइफ में जो पास्ट सिचुएशन हुए हैं जिसकी वजह से आपका लाइफ बहुत ही ज़्यादा हाल फिलहाल में दबा हुआ है। एक मतलब आपके लाइफ में ऐसा कोई फीलिंग्स है जो बहुत दबा हुआ है, उसकी वजह से आपके करियर में प्रॉब्लम्स आ रही है। यहाँ पे भी यही मैसेज है, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, ठीक है। जो फीलिंग्स अभी हाल फिलहाल में है, जो भी मतलब बहुत ही डिफ़िकल्ट फीलिंग्स आपके हाल फिलहाल में है, जो आपके साथ हुआ है, उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मीनिंग्स तो ज़रूर होता है लाइफ में। उनको रिकॉग्नाइज़ कीजिए, उनको एक्सेप्ट कर लीजिए कि जो भी मेरे साथ हुआ है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की वजह से अच्छे के लिए ही हुआ है, ठीक है। और जो आपके साथ हुआ है वो क्यों हुआ है और उनसे आपने क्या सीखा है, वो ज़्यादा जानना ज़रूरी है इस वक्त, ठीक है। ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ, जो भी हुआ है वो शायद अच्छे के लिए ही हुआ है और इसी की वजह से मैं करियर में अभी ग्रो नहीं कर पा रही हूँ। ये बात आप एक्सेप्ट कर लीजिए। और जो करंट सिचुएशन आपका चल रहा है, जो 4 महीने बाद, ये मैंने बताया, ये जो मैंने बताया कि बहुत ही एक नया कुछ जीत के आने वाला सिचुएशन में आप रहोगे, कुछ नया काम बहुत ही अच्छे से आप स्टार्ट करोगे, वही मैसेज ये कार्ड्स भी दे रही है कि करंट चैलेंजेस जो है आपके लाइफ में वो बहुत ही जल्दी रिकवर होने वाला है, बहुत ही जल्दी सॉल्व होने वाला है। और आप एक फ्यूचर में बहुत ही जल्दी एक स्माइल के साथ आगे बढ़ने वाले हो। ये आपका जो टफ चैलेंजेस है, ये आपका जो टफ साइकिल अभी चल रहा है, वो कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाला है। मैं सब एक साथ दिखाऊंगी मैसेज ताकि आपको समझ आए। एक तो है मैसेज ये कि चेंज इज़ कमिंग, एक तो है ये मैसेज, यहाँ पे भी है चैलेंजेस ओवर हो रही है और कुछ नया स्टार्ट हो रही है, इसके मतलब चेंज इज़ कमिंग, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा एक जॉयफुल अपॉर्चुनिटीज़ आपके लाइफ में आने वाला है गाइस। और साथ ही साथ कुछ समवन न्यू इज़ कमिंग हो सकता है, एक नया रिलेशनशिप काम हो सकता है आपके लाइफ में, एक नया फ्रेंडशिप, एक अगर आप लोगों से मिलोगे, अगर आप उनसे गाइडेंस लोगे, अगर आप 5 लोगों से बात करोगे, तो कहीं ना कहीं एक नया रिश्ता आपके साथ शुरू होने वाला है। ये कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ये कोई रिलेशनशिप हो सकता है, या तो कोई गाइडेंस देने वाला गाइडर हो सकता है, ठीक है। जो मैसेजेस मैंने इन कार्ड से देखा, वो सारे के सारे मैसेजेस इन 4 या 5 कार्ड्सों में दिखा रही है कि बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में चेंजेस आने वाला है और ये टफ साइकिल जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। साथ ही साथ ये टफ साइकिल बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगी तभी जब आप ये एक्सेप्ट कर लोगे कि आपके पास्ट जो है
पास्ट की फीलिंग्स की वजह से ही आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। और जितना जल्दी आप ये सब एक्सेप्ट कर लोगे, ऑनेस्ट हो जाओगे खुद के साथ, उतना जल्दी आप रिकवर हो जाओगे, मूव ऑन कर लोगे और उसके बाद ही आप आगे बढ़ पाओगे। और जो मैंने बताया कि आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा और ग्रो कीजिए, मेडिटेशन में इन्वॉल्व होइए ताकि आप खुद को शांत कर पाओ। यहाँ पे भी यही बात चल रही है कि जो आपका ट्रू नेचर है स्पिरिचुअलिटी में, आपका जो एंजल्स है, आपका जो डिवाइंस है, वो ना आपको बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप खुद को ओपन रखते हैं, अगर आप खुद को मेडिटेशन करते हुए शांत रखते हैं, मन को हल्का रखते, मतलब क्या कहते हैं उसको, खाली रखते हैं मन को, उतना ज़्यादा बड़ा बड़ा भरा हुआ फीलिंग सबके मन के अंदर लेकर नहीं बैठते, तो क्या होगा, आप वो सारे चीज़ नोटिस कर पाओगे और उनको नोटिस करते हुए, वो गाइडेंस को नोटिस करते हुए आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो यही है आपकी आज के रीडिंग्स। तो आपके करियर में तो बहुत ही जल्दी एक सुधार आने वाली है, बहुत ही जल्दी एक चैलेंजेस का जो साइकिल है ख़त्म होकर न्यू चैप्टर्स ओपन होने जा रही है। ओके, साथ ही साथ आप प्लीज़ किसी का गाइडेंस लीजिए। ठीक है, तो कैसे लगी आपको रीडिंग और कितना रेजोनेट हुआ आपके साथ, प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। और एनर्जी चेंजेस के दौर पे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही आप कमेंट्स कीजिए जितनी भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय। गुड मॉर्निंग पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी ये वाला पाइल चॉइस किया है, तो देख लेते हैं कि उनके आने वाले टाइम में, जो कि ये 4 महीने अभी भी बाकी है 2024 ख़त्म होने में, तो इन 4 महीनों में आप सबका करियर प्रेडिक्शन आप देख लेते हैं कि क्या होने वाला है। तो जो मैसेज इस कार्ड से है वो पहले हम देखेंगे। तो ये मैसेज है, आप देख सकते हैं, ऑल इज इन द परफेक्ट टाइमिंग। ये कहना चाहते हैं मदर यूनिवर्स आपको कि ये जो टाइमिंग अभी आपका चल रहा है वो बहुत ही एग्जैक्ट परफेक्ट टाइमिंग है, स्पेशली आप लोगों के लिए जिन्होंने भी ये पाइल नंबर 2 चॉइस किया है। ये टाइमिंग इतना आपके लिए सुइटेबल है, इतना आपको सपोर्ट करने वाला है, इतना आपको रिजल्ट देने वाला है कि जो काम आप अपनी करियर में करना चाहते, अगर कोई नॉलेज गेन करना चाहते, कोई स्किल सीखना चाहते, कोई कोर्स करना चाहते, या फिर प्रमोशन के लिए हो, या फिर जॉब के लिए अप्लाई करना हो, कोई भी काम अगर आप इस टाइम में करना चाहते, तो एकदम ये टाइम आपके लिए परफेक्ट टाइम है। आप इस टाइम हार्ड वर्क कीजिए, जो भी आप इस टाइम में करने के लिए सोच रहे, कोई प्लान अगर आप कई दिनों से हो सकता है कि सोच रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि शुरू करें तो कब करें, ठीक है, कैसे करें, वो सारे के सारे काम आप अभी इस टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। इस टाइम पे आप अगर कोई प्लानिंग कर रहे हैं कि हाँ शुरू कर देते हैं, कोई काम मेरे दिमाग में है, मैं कई दिनों से सोच रही हूँ कि शुरू तो करना है लेकिन डिले होते ही जा रहे हैं, या फिर मैं कॉन्फिडेंस नहीं पा रही हूँ कि हाँ आज भी अभी करना है भी या नहीं, तो यूनिवर्स आपको यही कहना चाह रही है कि एकदम परफेक्ट टाइमिंग है आपके लिए, सही वक्त है आपके लिए, जो आपको सपोर्ट करने वाला है आने वाले टाइम में। तो ये टाइमिंग आपके लिए तो बहुत ही अच्छे रहने वाला है, रह रही है एक्चुअली। अगर आप कुछ करना चाहते हो इस टाइम पे आप कर सकते हो। साथ ही साथ हम अभी एग्जाम देखेंगे कि जिन्होंने भी पाइल 2 चॉइस किया है उनके करियर में करंट सिचुएशन कैसे चल रहा है। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चॉइस किया है उनके करियर में करंट सिचुएशन क्या चल रही है, करियर में उनका करंट सिचुएशन क्या है, क्या वो फेस कर रही है, कैसा चल रहा है उनका करियर फील्ड। जिन्होंने भी पाइल 2 चॉइस किया है उनका करियर फील्ड कैसा चल रहा है, या करियर सिचुएशन कैसा चल रहा है, देख लेते हैं। वाओ,
हाँ, और एक कार्ड देख लेते हैं। नहीं, मुझे और एक देखना है एक्चुअली। और एक कार्ड्स मैं निकालूंगी कि पाइल 2 की करियर में क्या सिचुएशन चल रही है। वैसे तो समझ आ रही है कि क्या सिचुएशन चल रही है आपके लाइफ में फ़िलहाल करियर को लेकर। ओके, वेरी नाइस। तो पाइल 2 ये है आपकी रीडिंग। अब स्टार्ट करते हैं। जो मैसेजेस यहाँ पे दे रही है कार्ड्स, वो यही है कि इसके साथ आपका टाइमिंग मैच भी हो, मैसेज मैच भी खा जा रही है। अगर आप ऐसे कुछ सोच में हैं कि काम करना है, कोई नई शुरुआत तो करना है, नई एडवेंचरस कोई काम तो हमें करना है, लेकिन कैसे शुरू करूं, ये काम करना भी है या नहीं, ये वक्त सही है या नहीं, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है अभी उससे काम चला सकती हूँ या नहीं, ये काम मेरा अच्छा जाएगा या नहीं, जो भी आपके इस काम के बारे में कन्फ्यूजन है वो तो शो हो ही रही है कि आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है आपके इस काम के बारे में। आप शायद एक काम शुरू तो करना चाहते हैं, पाइल नंबर 2 गाइस, लेकिन जो कन्फ्यूजन है उसको आप मतलब क्लैरिटी पाने के लिए, उस कन्फ्यूजन का क्लैरिटी पाने के लिए शायद आप उतना ज़्यादा एफर्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो कन्फ्यूजन क्रिएट हो रही है उस कन्फ्यूजन को आप एक आंसर्स में कन्वर्ट करने का जो हार्डवर्क होता है, जो इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहिए, शायद आप इतना कंफ्यूज है कि वो आप करके उठ नहीं पा रहे हैं। शायद आप जिसको ऐसे भी हो सकता है कि काम शुरू करना तो आप चाहते हैं, लेकिन कुछ माइंड में इतना सवाल आ रही है जिसके वजह से आप शुरू करके मतलब कर नहीं पा रहे हैं, स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मतलब माहौल में, इस जो दिमाग का जो मतलब दही बन चुका है, इस सिचुएशन में आप क्या कर रहे हैं कि छोड़ो बाद में देखते हैं, इसके कन्फ्यूजन का तो रिजल्ट ही नहीं आ रही है। बहुत ही दिनों से मैं सोचते ही जा रही हूँ कि कैसे करना है, कब करना है, किसके साथ करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सही है भी या नहीं, इसमें मुझे प्रॉफिट होगा भी या नहीं, इसमें मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगी या नहीं। ये इतना सवाल मेरे मन में है, लेकिन इसका कोई सल्यूशन ही मैं नहीं पा रही हूँ। तो छोड़ो, 1-2 घंटे के लिए अब नहीं सोचते हैं, 1-2 घंटे के लिए थोड़ा फ़ोन देख लेते, 1-2 घंटे के लिए थोड़ा फ्रेंड से बात कर लेते, थोड़ा बाहर घूम के आते हैं 1-2 घंटे के लिए। या 1-2 घंटे करते करते ऐसा हो रहा है कि आप ऐसे कोई एडिक्शन में पड़ गए हो जिसके वजह से आप अपना प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय इस प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं आप भाग रहे हो। ठीक है, ऐसा हो रहा है कि इस प्रॉब्लम को फेस करने के मतलब जो क्या कहते हैं उसे करेज होते, वो करेज आप कहीं से ना कहीं से मतलब ले ही नहीं पा रहे हो अपने मन के अंदर से। आप वो करेज एक साथ ही नहीं कर पा रहे हो कि हाँ मुझे फेस करना है ये जो कन्फ्यूजन हो रही है या फिर जो डर मेरे मन में है, इसको चलो देखते हैं कि क्या हो रही है, क्या है ये कन्फ्यूजन क्लियर मुझे करना चाहिए, इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज गेन करना चाहिए ताकि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मैं अच्छी तरह से एक नई काम शुरू कर सकूँ। ठीक है, आपको टाइमिंग के बारे में भी पता नहीं है कि ये सही है या नहीं, जिसके वजह से आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करने के बजाय आप क्या कर रहे हो, फेस ना करके उसको इनडायरेक्टली आप इग्नोर कर रहे हो। कैसे? कोई ना कोई एडिक्शन में रह के। ठीक है, ये बहुत एडिक्शन कुछ भी हो सकता है, ये मूवी हो सकती है, ये घूमने जाना हो सकता है, बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाना हो सकता है। उसके साथ एडिक्शन जैसे होता है वैसे भी हो सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक, ज़्यादा से ज़्यादा सिगरेट, ये भी हो सकता है। या फिर ऐसा कोई एडिक्शन हो सकता है जहाँ पे आप ये चीज़ इग्नोर कर रहे हो इनडायरेक्टली।
ठीक है। आप एक साथ दो काम नहीं कर पा रहे हो, आप सिर्फ इनको कहीं ना कहीं इग्नोर करने के लिए आप कहीं ना कहीं किसी लस्ट में हो फिलहाल, ठीक है। लेकिन आपके पास एक बहुत ही अच्छा प्लानिंग है, आपके पास एक बहुत ही मतलब छोटी छोटी चीज़ का डिटेल्स है आपके काम के बारे में। जो भी काम आप हाल फिलहाल में करना चाहते हो या कर रहे हो, आपको पता है कि वो कैसे करना चाहिए। आपको ये पता है कि अगर आप ये काम करोगे तो शायद ये सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रही है कि क्या अब मुझे करना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। ये सबके मन में होते हैं, ओके। आप बहुत ही इसको लेकर ना बहुत नेगेटिव वाइब्स में हो, जिसकी वजह से आप इस काम में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। लेकिन आप बहुत ही मतलब स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन वो इतना सोच रहे हो, आप इतना सोच रहे हो कि सोचते सोचते एक तो आप काम करके नहीं मतलब कर नहीं पा रहे हो एट द एंड ऑफ द मोमेंट। साथ ही साथ आप ऐसे कोई काम में जा रहे हो जहाँ पे आपको सोचना ना पड़े। वो यही है कि आप कुछ चीज़ों से एडिक्टेड हो रहे हो, ठीक है। लेकिन यूनिवर्स जो आपसे कहना चाहते हैं वो यही है कि ऐसे भी हो सकता है गाइस कि एक नया काम आप शुरू तो करना चाहते हो, लेकिन ऐसे कोई काम भी आपके पास है जिसके वजह से आप टाइम ही नहीं दे पा रहे हो, ठीक है। ऐसा कोई काम, ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर है जिसकी वजह से आप अपने न्यू जो करियर ऑप्शन है उसके ऊपर आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आपका कोई रिलेशन है तो उस रिलेशनशिप में आप इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो, इतना ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स में हो, इतना ज़्यादा उसमें आपको इतना टाइम स्पेंड करना पड़ा है, जिसकी वजह से आपके पास प्लान तो रेडी है लेकिन आप प्रैक्टिकली फिजिकली कर नहीं पा रहे हो, ठीक है। यही है आपका जो हाल फिलहाल में सिचुएशन। तो आपके लाइफ में और मैं देख लेती हूँ कि आपकी जो करंट सिचुएशन है उसमें ऐसा कौन सा चीज़ है जो आपके करियर में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है, ठीक है। देखते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो पाइल नंबर 2 पीपल की करियर फील्ड में ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रही है। जो ऑब्स्टिकल आपके लाइफ में हाल फिलहाल में क्रिएट हो रही है जिसकी वजह से आप करियर में ग्रो नहीं कर पा रहे हो, वो यही है कि आप प्लान को लेकर बैठे तो हुए हो लेकिन प्रैक्टिकली उनको नाम फील्ड में उतर के आप काम नहीं कर रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है आपके साथ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चॉइस किया है उन सब के साथ ऐसा हो सकता है कि प्लान हमारे पास रेडी है, प्लान हमारे पास है, हमारे दिमाग में ऑलरेडी सेटल है कि क्या करना है, कैसे कैसे करना है, लेकिन क्या है कि आप कंफ्यूज हो, आपका पास कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है आपका खुद का प्लान को लेकर। इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा टाइम सोचने में बिता रही हो, वेस्ट कर रही हो, आप फील्ड में उतर के एग्जीक्यूट नहीं कर रही हो, सिर्फ प्लानिंग ही कर रहे हो। और जब भी आप किसी के साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हो तभी शायद किसी ना किसी की वजह से आपकी प्लान से उनका जो क्या कहते हैं ओपिनियन है वो कॉन्फ्लिक्ट में बदल रही है, जिसकी वजह से आपके पास खुद का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं अब लो होते जा रही है, ओके। ऐसा हो सकता है कि आप शायद अपने प्लान किसी को शेयर कर रही है और उस सामने वाले पर्सन का जो एडवाइस है, जो प्लान है वो आपके साथ शायद मैच नहीं हो रही है, जिसकी वजह से आप उनसे ज़्यादा झगड़ तो रही हो, आप उनसे एक बात पे आर्ग्यूमेंट तो कर रहे हो उस टाइम पे, लेकिन जब आप अकेले में होते हो तब आपका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़ीरो पे आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको खुद को बहुत ही ज़्यादा लो फील होना स्टार्ट कर देते हैं, तभी कॉन्फिडेंट एकदम ज़ीरो लेवल पे आ जाती है, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम है साथ ही साथ ये भी मैं देख रही हूँ कि आपके पास आपका खुद का सोर्स है, ठीक है। ब्रेन वाइज एक मतलब जो बुद्धि होती है, जो स्ट्रैटेजी होती है, वो सारे चीज़ वो आपके पास है। आप खुद से
चीज़ मतलब किसी और से एडवाइस ना लेकर आपका खुद का जो दिमाग है उसे चलाकर आप अपना काम कर सकते हो। अगर आप किसी और से जाके एडवाइस मांगते हो, किसी और से अपना प्लान शेयर करते हो, किसी और से बात करते हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो, तो वहीं पे जाके आपका चीज़ ना बिगड़ रही है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन है, वो बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन है एक काम को चलाने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास सारे के सारे सोर्सेस नहीं है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं है, हो सकता है कि आपके पास मनी वाइज उतना सोर्सेस ना हो, उतना अबंडेंस ना हो, लेकिन जो एक स्ट्रैटेजी वाइज, जो प्लान वाइज होता है ना, जो दिमाग का एक काम होता है, वो आपके पास एकदम सॉलिड प्लान है। ठीक है, लेकिन वो क्या है ना, कभी जब भी आप बात करने जा रहे हो, किसी के साथ कम्युनिकेट करने जा रहे हो, इतना बुरा वाला इतना आर्ग्यूमेंट हो रही है ना, जिसके तुरंत बाद ही आपका लेवल, कॉन्फिडेंट लेवल एकदम जीरो पे आ जाती है। तभी आप सोचने लग जाते हो कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं। तो आने वाले जो टाइमिंग है 4 महीने, वो आपके लिए करियर फील्ड में कैसे जाने वाला है, वो मैं ये देखने वाली हूँ कि पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चॉइस किया है, उनके आने वाले जो टाइम है करियर फील्ड में, ये 4 महीने, ये 4 महीने में उनका करियर में क्या सिचुएशन रहने वाला है। दूसरों को बात को इतना इम्पोर्टेंस देने की हाल फिलहाल में ज़रूरत नहीं है, स्पेशली करियर वाइज। पाइल नंबर 2 पीपल के आने वाले 4 महीने करियर फील्ड में क्या सिचुएशन आने वाला है। अच्छा, जो प्लानिंग अभी आप कर रहे हो लेकिन आप एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हो, वो प्लानिंग आपका कंटिन्यू रहेगा, लेकिन इन अ गुड वे, इन अ एडवांस वे, इन अ पॉजिटिव वे। वहाँ पे आप चाहोगे एग्जीक्यूट करना। ठीक है, जो एग्जीक्यूट करने में अभी आपको डर लग रही है, आने वाले जो टाइम है वहाँ पे आप ज़्यादा पक्के वाले प्लानिंग करना स्टार्ट करोगे, लेकिन आपके साथ साथ ये प्लानिंग भी रहेगा कि मुझे ये काम एग्जीक्यूट करना है, मुझे ये काम में सफल होना है, मुझे ये फील्ड में उतर के प्रैक्टिकली ये काम करना है। ठीक है, जो कन्फ्यूजन या डर आपको अभी फील हो रही है, वो आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रही है। साथ ही साथ हो सकता है कि जो ये डर है आपका आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाए, प्लस ऐसा कोई साइकिल आपका ख़त्म हो सकता है, एक न्यू बर्थ इन द सेंस एक न्यू फेज आपका ओपन हो सकता है, एक न्यू पॉजिटिव टाइमिंग आपका ओपन हो सकता है। कोई पुराना कोई फीलिंग्स या सिचुएशन या ये जो कन्फ्यूजन वाला एनर्जी है या किसी के साथ आर्ग्यूमेंट वाला जो एनर्जी है, वो ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रही है। आने वाले टाइम में आप एक अच्छे पोजीशन में बैठ के, आप एक कुर्सी में बैठ के एक प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ये कन्फ्यूजन में रहने की क्या बात है गाइस, कम्युनिकेट करना है तो ऐसी बात पे क्यों करना है कि मुझे जिस बात पे आपका झगड़ा हो जाता है और जो आपको गिरा देता है, जो आपको आगे बढ़ने से प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो ऐसे बात पे कम्युनिकेट क्यों करना है लोगों से। अच्छा वाला एक नई साइकिल स्टार्ट होने वाला है। जो भी चैलेंजेस अभी आप फील कर रहे हो वो ख़त्म होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बस बाप रे, बस मैं यही कहूँगी कि प्लानिंग करो लेकिन एग्जीक्यूट भी करो। ठीक है, खुद को करना है एग्जीक्यूट, कोई आके आपके लिए नहीं कर देगा। कोई आपको सपोर्ट करे या ना करे, आपके पास जो फिलहाल प्लानिंग है वो बहुत पॉजिटिव है, तो उनको ज़्यादा प्रायोरिटाइज करो रादर देन किसी और की एडवाइस को, किसी और की बातों को। ऐसा हो सकता है कि आपके काम और दूसरों के काम बहुत अलग है, इसलिए वो आपको समझ नहीं पा रहे हैं। क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 2 के लिए। यहाँ पे भी यही बात चल रही है कि प्रायोरिटाइज सेल्फ केयर। ओके, देख लो। हाँ, यहाँ पे कह रही है कि तुम इतना ज़्यादा लोगों के लिए करते हो, इस कार्ड से पता चलता है।
इतना ज़्यादा लोगों के लिए करते हो, इतना ज़्यादा लोगों के बात को ध्यान देते हो, इतना ज़्यादा उनके बात को प्रायोरिटाइज करते हो कि खुद का कोई काम, खुद का कोई फीलिंग्स कोई आप दबा देते हो, ठीक है। उनके लिए आपके पास वक्त नहीं है, आपके खुद के लिए आपके पास कोई वक्त नहीं बचता है। तो यही बात कहा जा रहा है कि खुद को प्यार करो, खुद के बात को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो, वैल्यू दो, खुद को भी ना एक लेवल का समझो, ठीक है। नीच लेवल का समझने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, आप तो गलत हो, शायद प्लान आपका ठीक नहीं, ये सब सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कह रही है डिवाइन आपको ब्लेसिंग तो कर रहा है, आपको बस क्या करना है, खुद के ऊपर फेथ रखना है, खुद के ऊपर आपको ट्रस्ट रखना है, पेशेंस रखना है थोड़ा। सी गेट योर पावर बैक। If you have forgotten who you are a child of divine, so take back your power। तो एक ही बात बार बार कह रही है डिवाइन कि लोगों को इतना मतलब प्रायोरिटाइज करना बंद करो, सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करो, खुद को समझो कि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपके पास है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपके पास है। और जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो आप दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो तभी जब आप खुद सक्सेसफुल हो जाओ। लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, इसके वजह से लोग आपसे मोटिवेट हो सकते हैं, इसके वजह से ओके। तो खुद के ऊपर फोकस कीजिए। पाइल नंबर 2 पीपल थी आपकी रीडिंग कितने हद तक आपके साथ रेजोनेट हुई है, प्लीज़ कमेंट्स में बताइए।